भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है जींद रियासत और उसमें जाटों द्वारा किए गए विद्रोह। जींद रियासत की नींव राजा गजपत सिंह ने 1763 के अंदर रखी थी। जब सिखों ने सिंध के गवर्नर सरहिंद के गवर्नर को हरा दिया तो उन्होंने जोनी सरहिंद के इलाके पर जोनी कब्जा कर लिया। राजा गजपत सिंह ने करनाल, सफीदों और जींद के ऊपर कब्जा कर लिया। उसने जींद के अंदर एक किला भी बनवाया जो आज भी कायम है। सफीदों में किला बनवाया जो टूटी फूटी हालत में है। और 1775 के अंदर जो नहीं जींद के अंदर भी एक किला बनाया और जींद को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन उसी समय आसी के मुगल गवर्नर रहीमदाद खान ने जो नहीं जींद के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई के अंदर राजा गजपत सिंह की जीत हुई और रहीमदाद खान जो नहीं वो मारा गया। उसकी मजार आज भी जींद में है जिसकी सारा जींद पूजा करता है, जबकि राजा गजपत सिंह की जींद के अंदर कोई निशानी नहीं है। राजा गजपत सिंह के बाद उसका बेटा राजा गजपत सिंह की 1786 के अंदर मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा बाघ सिंह जो नहीं वो गद्दी के ऊपर बैठा। बाघ सिंह जो नहीं महाराजा रणजीत सिंह का सगा मामा था। गजपत सिंह की जो नहीं वो लड़की राजकौर महाराजा रणजीत सिंह की माँ थी। लेकिन राजा बाघ सिंह को 1813 के अंदर अधरंग मार गया। वह अपने दूसरे बेटे प्रताप सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने एतराज़ कर दिया और उन्होंने राज को चलाने के लिए एक कौंसिल बनाकर उसकी हेड रानी सुबराई देवी को बना दिया, जो कि कुंवर महताब सिंह की माँ थी। इस पर जोनी प्रताप सिंह नाराज़ हो गया और उसने जोनी वो मिर्ज़ापुर न्याणा अपनी जागीर के ऊपर रहता था, वहाँ से एक दिन 23 जून 1814 को किले पर अटैक कर दिया, जिसमें रानी सुबराई देवी और किले का मुंशी जयसी राम मारे गए। राजा बाघ सिंह की 1819 के अंदर मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बड़ा बेटा जो नहीं वो फतेह सिंह गद्दी के ऊपर बैठा, क्योंकि प्रताप सिंह की पहले ही अंग्रेज़ों की जेल के अंदर 1816 में दिल्ली के अंदर मृत्यु हो गई थी। फतेह सिंह भी जल्दी ही मर गया 1822 के अंदर। उसके बाद उसका बेटा संगत सिंह गद्दी पर बैठा। संगत सिंह की उम्र इस समय 11 साल थी। वो बड़ा होने के बाद आज शराब पीने लगा और शराब पीने के कारण सन 1834 में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए 1834 से लेकर 1837 तक जींद का कोई राजा नहीं था और अंग्रेज़ों ने अपना रेजिडेंट बना दिया और कौंसिल बना दी, जिसका की गार्जियन जो नहीं संरक्षिका रानी फतेह सिंह की पत्नी रानी को बना दिया गया। इसी समय अंग्रेज़ों ने जो नहीं सख्ती से जो नहीं टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जो है नहीं राजा संगत सिंह जो नहीं बालनवाली के किला जो बठिंडा के पास है, बालनवाली के किसानों से जो नहीं कम टैक्स लेता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सख्ती से रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसलिए बालनवाले के किसानों ने विद्रोह कर दिया। ये जींद रियासत का जाटों का पहला विद्रोह था। इनका नेता जो नहीं वो गुलाब सिंह गिल था, जो कि पहले जींद रियासत के अंदर ही रिसालदार था। लड़ाई के अंदर जो नहीं अंग्रेज़ों का भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने मलेरकोटला, पटियाला और अंग्रेज़ों की सेना ने उनको हरा दिया। वो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में जाना चाहते थे। मामदोट के स्थान पर मामदोट जो नहीं ये एक रियासत थी पंजाब के अंदर, उसका मामदोट नवाब ही पाकिस्तानी पंजाब का पहला मुख्यमंत्री बना था। वहाँ जो नहीं वहाँ के जमींदारों के साथ जो नहीं विद्रोहियों की लड़ाई हुई, जिसमें गुलाब सिंह गिल तो शहीद हो गया, लेकिन प्रताप सिंह का साला दिल सिंह गिल, देसू सिंह, सुखा सिंह, कई नेता उन समेत 40 नेता पकड़ लिए गए। उनको जो नहीं नवाब मामदोट ने अरेस्ट करके अम्बाला जेल में भेज दिया। वहाँ पर देसू सिंह ने भी अपने पेट में कटार मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ विद्रोहियों को जो को काले पानी भेज दिया गया और कुछ को अम्बाला की जेल में डाल दिया गया। ये जो है नी गिल जाटों का जींद रियासत का पहला रिवोल्ट था। उसके बाद 1837 के अंदर अंग्रेज़ों ने जो है नी सरूप सिंह को, जो कि गजपत सिंह के लड़के भूप सिंह का पोता था और करम सिंह का लड़का था, उसको जींद का राजा बना दिया। 2,32,000 रुपये की
रियासत तो स्वरूप सिंह को दे दी और 1,82,000 रुपये की अंग्रेज़ों ने फॉरफिट कर ली। स्वरूप सिंह भी अंग्रेज़ों का जो नहीं वो बड़ा वफादार था। सन 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का विलय जो नहीं अंग्रेज़ राज्य में कर लिया और उन्होंने सेटलमेंट अपने हिसाब से करनी की। अंग्रेज लोग जो थे वो रेवेन्यू जो नहीं नगद रूप में लेते थे, जबकि जींद रियासत के अंदर मालिया जो नहीं वो अनाज के रूप में लिया जाता था। राजा स्वरूप सिंह ने भी अंग्रेज पैटर्न पर सेटलमेंट शुरू कर दी और वह भी नगद लेना चाहता था ताकि रियासत की आमदनी फीस की जा सके। इसके लिए उसने कुंवर सेन नाम के तहसीलदार को लगाया जो गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला था, लेकिन उसको गालियाँ देने की आदत थी। उसने लजवाना उस समय जींद रियासत का एक बहुत बड़ा गांव था, वो जींद से भी बड़ा था। उसके अंदर 1.5 किलोमीटर लंबा तो बाज़ार था जिसको आज भी जिंदलिया बाज़ार कहते हैं। हरियाणा के सभी जिंदल बनियों का निकास जो नहीं वो लजवाना कलां से है। तो वहाँ के नंबरदार थे बूरा और निंगाइया, उसने गाली दी, उन्होंने विद्रोह कर दिया और गांव की परस के अंदर चौपाल के अंदर तहसीलदार कंवर सेन की हत्या करके उसको गांव के बेटोड़े के अंदर जला दिया गया। गांव के रास्ते बंद कर दिए गए। राजा ने सेना भेजी, लेकिन जो सेना का गांव वालों ने मुकाबला किया। लजवाना कला में उस टाइम एक थाना भी था, उसके ऊपर जो कब्जा कर लिया, थानेदार को भगा दिया। बाद में इसी थाने को तोड़कर इसी सामगिरी से सन 1854 के अंदर ही राजा ने किला जफरगढ़ बनवाया था। ये घटना किला जफरगढ़ की सन 1854 की है, जो मार्च 1854 में किसानों का विद्रोह शुरू हुआ था और ये जून 1854 तक चला। राजा ने फिर जो पटियाला और नाभा की सैनिक बुला ली, लेकिन फिर भी गांव वालों की जो वो मुकाबला करते रहे। आखिर में राजा ने हार कर अंग्रेज सेना बुला ली। इसमें गांव वालों की हार हुई और वो गांव के जो लजवाना के कई टुकड़े कर दिए गए, जैसे मेरडा, नंदगढ़, अकालगढ़ जिसको मोटे वाला कहते हैं, खेड़ी दलाल और जो छोटा लजवाना जिसमें अलावत गोत्र के जाट हैं, वो उस समय लजवाना कला में रहते थे। इसके बाद राजा ने नीति ही बना दी, उसने बड़े बड़े गांव को तोड़कर छोटे गांव बनाना शुरू कर दिया। कंडेला में से जो सापर बसा दिया, दलम वाला में से खूंगा कोठी बसा दिया। तो ये दलाल जाटों का विद्रोह था। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, दलाल जाट जो है वो हरियाणा का बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो गोत है और उसके बारे में कई कहावतें हैं, जैसे आसिया में हसनगढ़ बस गया। तो हसनगढ़ जो ये बहादुरगढ़ के पास है और यहाँ 1858 के अंदर जो जाटों दैया और दलाल गोत के जाटों के अंदर आपस में लड़ाई हुई थी। इसी तरह कहते हैं बूरा और निंगाया इकट्ठे हो रहे हैं। वो अपने समय के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे। उन्होंने गांव के अंदर पंचायत करके ये कानून पास कर दिया भी कोई भी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा और कोई जाएगा तो जाड़ा देकर खाली हाथ जाएगा। इस पर बनियों ने समझा ये मरवाएंगे। उन्होंने प्राइवेट सेना की भर्ती शुरू कर दी और जो है उसके अंदर 900 जवान जो वो उन्होंने भर्ती कर लिए, जिसमें अधिकतर वाल्मीकियों और नायकों के लड़के थे। कुल मिलाकर जो है बूरा और निंगाइया जो हार होने के बाद जो बूरा तो गांव चिड़ी में चला गया और निंगाइया गांव गोछी में। लेकिन मलिकों का राजा गिरधर होता था। पंचायत हुई, राजा ने कहा उनको पेश कर दो, मैं माफ़ कर दूंगा। दादा गिरधर के नेतृत्व में कालवा कैंप के अंदर बूरा और निंगाइया को पेश किया गया, लेकिन राजा अपनी जुबान से मुकर गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा तो माफ़ करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा नहीं, विद्रोही को कभी माफ़ नहीं किया जाता। तो वहाँ से बूरा और निंगाइया को जंजीरों में जकड़ कर बंदा बहादुर की तरह से संगरूर ले जाया गया और उसके बाद लोग कहते हैं उनको वहाँ पर फांसी दे दी गई और उनकी लाश को भी भगत सिंह और अरफुल जाट जुलाने वाले की डेड बॉडी की तरह से लोगों को, उनके रिश्तेदारों को नहीं दिया गया। ये था दूसरा विद्रोह दलाल जाटों का गांव लजवाना का। सन 1857 के अंदर जो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के अंदर
जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह ने, नाभा, पटियाला, इन सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और रानिया के नवाब अब बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह और इसके झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान और फर्रुखनगर का नवाब, दादरी का नवाब, इन सब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अब्दुल रहमान नवाब झज्जर को, फर्रुखनगर के नवाब को, नवाब रानिया को, नूर मोहम्मद को और राजा नाज सिंह को 1858 के अंदर, 57 और 58 के अंदर फांसी दे दी गई। झज्जर की रियासत उसमें एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसको फॉरफिट कर लिया गया और उसको जो है नी दादरी का क्षेत्र तो जो नी जींद के राजा स्वरूप सिंह को इनाम में दे दिया और महेंद्रगढ़ और नारनौल का एरिया जो था वो पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को दे दिया गया। बावल और कांटी का इलाका नाभा के राजा भरपूर सिंह को दे दिया गया। इस तरह से दादरी जो है नी वो जींद रियासत के अंदर आ गया। लेकिन दादरी के इलाके के अंदर जो नी सांगवान खाप अब भी प्रसिद्ध है। सांगवान जाट थे और वो बड़े विद्रोही किस्म के जाट थे, रिवॉल्यूशनरी थे। उन्होंने 1820 में झज्जर नवाब के खिलाफ भी विद्रोह किया था और खुडाना गांव के अंदर जहाँ थाना था, खुडाना के राजपूतों ने और दादरी इलाके के सांगवान जाटों ने विद्रोह किया था और थानेदार को पकड़ करके थाने को आग लगा दी और उसकी नाक में नकेल डालकर गांव में घुमाया था। तब आगर राजा ने उस विद्रोह को दबा दिया। 1858 में जब दादरी का इलाका राजा स्वरूप सिंह को मिल गया तो इसके अंदर भी 11 गांव सांगवाने के थे। उनका एक हाकिम होता था, हाकिम कासिम अली। इट वाज ए स्टेट विद इन ए स्टेट। तो वो हाकिम था, वो उसका व्यवहार किसानों के नंबरदारों के साथ बड़ा नरम व्यवहार था। वो अच्छा व्यवहार करता था और शक्ति से मालिया इकट्ठा नहीं करता था। लेकिन राजा स्वरूप सिंह ने जहाँ 80,000 रुपये रेवेन्यू इकट्ठा होता था वहाँ 2 लाख रुपए रेवेन्यू कर दिया और उसको सख्ती से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नंबरदारों की बेइज्जती की जाने लगी। 1864 तक तो ये चलता रहा। लेकिन 31 जनवरी 1864 को जो नी राजा स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई और मार्च 1864 में उसका लड़का रघुवीर सिंह गद्दी के ऊपर बैठा। मई 1864 में सांगवान जाटों ने और इस इलाके के कम से कम 50 गाँव ने विद्रोह कर दिया। लेकिन उनकी लीडरशिप सांगवान जाटों के हाथ में थी। मैं आपको ये बता दूं, सांगवान जाट, सांगवान, जाखड़, काद्यान और पीरू जाट गोत के जाट एक ही पिता की औलाद हैं और इनमें आपस में भाईचारा है और आपस में इनके शादी विवाह भी नहीं होते। तो सांगवान जाटों ने जो नहीं वो विद्रोह कर दिया। इनका नेता हीरानंद सांगवान था, चरखी वाला। 8 मई 1864 को राजा रघुवीर सिंह जो नहीं 1500 पैदल सैनिक, 350 घुड़सवार और 4 तोपें लेकर दादरी पहुंच गया। उसने दादरी में पंचायत की, बोंद कला में पंचायत की। बोंद कला में उस वक्त थाना होता था, लेकिन किसान नहीं माने। आखिर में 14 मई 1864 को गांव चरखी के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, जहां लगभग 2000 किसान इकट्ठे हुए थे। भयंकर लड़ाई हुई जिसमें जोनी जाटों का नेता हीरानंद सांगवान भी शहीद हो गया। लेकिन लड़ाई इतनी भयंकर थी, जींद के राजा का कमांडर सेनापति चंदा सिंह रायपुरिया, जो राजा का रिश्तेदार भी था, वो भी शहीद होगा। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, राजा रघुवीर सिंह दादरी के अंदर ही ब्याया हुआ था चौधरी जवाहर सिंह की लड़की समा कौर के साथ, और समा कौर का लड़का जो था ना वो बलबीर सिंह था, और बलबीर सिंह का ही आखिरी राजा रणबीर सिंह था। तो किसानों ने, सांगवानों ने जो नहीं सांगवान नहीं माने। उसके बाद जो नहीं वो हीरानंद सांगवान तो शहीद हो गया। फिर 14 मई 1864 को ही किसान ने विद्रोही जो नहीं वो गांव मानुकवास में इकट्ठे हो गए। राजा ने वहां पर भी अटैक किया और गांव को आग लगा दी, तोप से गोले दागे। राजा का भी नुकसान हुआ और किसानों का भी हुआ। उसके बाद 16 मई 1864 को राजा रघुवीर सिंह ने तोपों के साथ गांव जोनी झोजू कला के ऊपर अटैक किया। यहाँ किसानों का नेता जोनी वो लाल सिंह सांगवान था, लाल सिंह उर्फ लालिया, उसने माफ़ी मांग ली। और उसके बाद जो है जींद के गजटियर 1904 के अंदर इस घटना का जिक्र है। उसके अंदर जंग लजवाना के नाम से जोनी लजवाना की घटना का भी जिक्र है।
और ये की मटेरियल जो नहीं मैंने राजा जो पंजाब रिटन बाय ग्रिफन किताब से, और ये दी पंजाब कास्ट रिटन बाय डेंजली बिटसन, और चीफ्स एंड नोटेड फैमिली जो पंजाब गजटियर ऑफ जींद 1904 उनसे लिया है। और जाटों ने जो नहीं लिए, लेकिन यहाँ के लोकल आदमी कहते हैं कि ये विद्रोह, ये रिवोल्ट 6 महीने तक चला था। राजा ने जो लोगों ने जो नहीं बाडडाम के थानेदार को पकड़कर थाने को आग लगा दी थी। फिर जो नहीं इस इलाके के अंदर प्रशासन को चलाने के लिए राजा ने 1864-68 के अंदर बाडडा के अंदर 4 एकड़ में एक किला भी बनाया, जिसको जींद रियासत का काला पानी कहते थे। जो भी ज़्यादा शरारती होता था उसको इस किले के अंदर कैद करके भेज दिया जाता था। कमांडेंट कान सिंह जो कि 1857 का हीरो था, जिसने अंग्रेज़ों की मदद की थी और सेना जींद की सेना का सेनापति था दिल्ली आक्रमण के समय। अंग्रेज़ लोग उसको जागीर भी देना चाहते थे, लेकिन उसने उस स्थान को मांग लिया जहाँ गुरु तेग बहादुर को का सिर जो नहीं वो कत्ल किया गया था, जहाँ आजकल गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। राजा को शक हो गया अपने बेटे बलबीर सिंह को और कमांडेंट कान सिंह को अरेस्ट करके बाडडा के किले में भेज दिया। यहीं पर उसकी मृत्यु हुई और बलबीर सिंह को जेल में रखा। बलबीर सिंह जो नहीं को सिर्फ इतनी परमिशन थी लोगों के कहने से कि वो अपनी रानी से, अपनी पत्नी से मिल सकता था। जेल के अंदर ही उसके जोनी राजा रणबीर सिंह 1879 में और उसकी बहन पैदा हुई। उसकी बहन जोनी वो जाटों का प्रसिद्ध राजा हुआ, राजा महेंद्र प्रताप, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अफगानिस्तान में काबुल में सरकार बनाई थी और उसने 30 साल विदेश में काटे हैं। फ्रीडम फाइटर है। 1957 से 62 तक वो मथुरा से MP भी रहे हैं। उसके साथ राजा रणबीर सिंह की बहन ब्याही हुई थी। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह जींद रियासत का भांजा था और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जोनी वो जींद रियासत के दामाद थे। तो ये जाटों का सांगवान, जाटों का तीसरा विद्रोह था। जाट जो है नी वो कब जाट और ज़मीन की एक ही राशि है। जाट को ज़मीन अपनी जान से भी प्यारी होती है और वो कभी भी ज्यादती को सहन नहीं करता। ये थे जाटों के 3 विद्रोह। बालनाली का विद्रोह 1835, लजवाना कला का विद्रोह जिसे गदर से पहले गदर कहते हैं 1854, और चरखी दादरी का सांगवान जाटों का विद्रोह जिससे गदर के बाद गदर कहते हैं 1864। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। धन्यवाद।